तो इसमें अपना अगला टॉपिक ग्लाइकोसाइड आता है। ग्लाइकोसाइड, तो ग्लाइकोसाइड में क्या होता है? साइक्लिक एसिटल कीटल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद ए सुटेबल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एचिल गैस आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑल ग्लाइकोसाइड्स। अब लिंकेज आता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, द बॉन्ड बिटवीन एनोमेरिक कार्बन एंड द OR पार्ट ऑफ द अल्कोहल इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसमें आगे आता है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो पहली प्रॉपर्टी में आएगा ग्लाइकोसाइड्स लाइक ईथर, और एसिटल। ग्लाइकोसाइड्स लाइक ईथर और एसिटल्स आर स्टेबल इन न्यूट्रल, और बेसिक सॉल्यूशन, but are hydrolyzed by acidic solution। दूसरा, since glycosides are not hydrolyzed in neutral and basic solution, since they not reduce Fehling solution and Tollens reagent। एक प्रॉपर्टी और बचती इसके बाद इसमें। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टी थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। तीसरा इसमें since glycosides are not hydrolyzed in aqueous
since glycosides are not hydrolyzed in aqueous solution, therefore when either alpha or beta glycosides when either alpha or beta glycosides is added to water it remains in the original form and does not get converted into an equilibrium mixture of two form तो ये थोड़ा सा ग्लाइकोसाइड के बारे में। अब आता है स्पेशल केस ऑफ ग्लूकोसाइड। इसमें कुछ नहीं है, हवार्थ प्रोजेक्शन बना के दिखा रखा है। स्पेशल केस ऑफ ग्लाइकोसाइड, पहले उसने सुक्रोज को इन्वर्टेज की सहायता से हाइड्रोलाइज किया तो उसमें आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेंड हुआ। ठीक है, अब आता है इसमें आगे कन्फर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स। तो इसकी चेयर फॉर्म बना रखी है, मिथाइल लगा रखा है फर्स्ट नंबर कार्बन के ऊपर। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। सारी स्ट्रक्चर उसी की बेस के ऊपर है। उसने ये बना के दिखा रखा है कन्फर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। इसमें कुछ नहीं, जो आपका अल्फा है ये स्ट्रक्चर बना रखी है अल्फा ग्लूकोज की। उसमें मिथाइल ग्रुप फर्स्ट नंबर कार्बन पे इसने अटैच किया हुआ है। तो ये था कन्फर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोसाइड्स। अब इसको बीटा बनाना होगा तो मैं इसको OCH3 को यहाँ ले जाऊँगा, ये बोला जाएगा मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोसाइड्स। बस इसमें बीटा और अल्फ़ा में यही फ़र्क होता है कि वो जो फर्स्ट नंबर कार्बन है वो H किस साइड। अब इसमें दूसरा आता है इसमें आता है इसका मिथाइल बीटा फ्रक्टोपाइरोनोसाइड में क्या डिफरेंस आएगा, ये आपका है यहाँ पे हो यहाँ आपको पता है इसमें दोनों जगह HH, यहाँ OH, यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा। इसमें फर्स्ट नंबर जो कार्बन होता है उसमें एक साइड C2H होता है, एक साइड OCH3। बातें सेम,
बेस डिफरेंस का कि उसमें जो सेकंड नंबर कार्बन पे जाके रिंग फॉर्मेशन होती है और उसमें फर्स्ट नंबर से ही रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये बीटा, ये आपका फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोपाइरेनोसाइड जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये मिथाइल अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरेनोसाइड, मिथाइल डी अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरेनोसाइड। ठीक है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, अगला। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो पहले मैं इसमें बीटा की स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो बीटा में क्या आएगा, OH ऊपर, H नीचे, OH H OH OH H CH2 OH। यहाँ पर तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये बीटा ग्लूकोज पायरेनोज का है। इसमें CH3OH डालूँगा, CH3OH डालूँगा। तो आप देखते रहना, इसमें जो चेंज आएगा मैं आपको सर्कल करके बताता हूँ। जो यहाँ पर OH है उसकी जगह क्या लग जाएगा, OCH3। बस इतना चेंज है और सारी चीज़ एज इट इज़ है। इसमें CH3I AgA2 ला लूँगा तो सभी जगह ये दोनों चीज़, तो जितने भी OH हैं, जैसे यहाँ पर OCH3 आ जाएगा, यहाँ पे OCH3 आ जाएगा, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर OCH3, ये चेंज आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर डाइल्यूट HCl डालूँगा, हाइड्रोलिसिस करूँगा, डाइल्यूट HCl। तो आपका यहाँ पर OH हो जाएगा और सारी जगह आपका OCH3 रहेगा। यहाँ पे भी OCH3 रहेगा और यहाँ पे भी C2OCH3 रहेगा। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जो मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको समझाया है। उसके बाद इसका आप सीधा भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आपने पहले इसमें ये दो चीज़ें डाली, आप इसको सीधा भी बना सकते हैं।
इसका यूज़ करते हुए इसको आप सीधा भी बना सकते हैं। एक रिएजेंट आएगा CH3 2SO4 NaOH, ये यूज करके आप इसको सीधा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद वो रिएक्शन तो होगी डाइल्यूट HCl वाली, या फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं H+, मतलब ये यहाँ से आप H+, H2, ठीक है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में कुछ नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जस्ट आपका, तो इसमें CH3 CO (2S), ये है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये ईथर है वो एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जितने भी OH हैं वहाँ पर आपके OCH3 लग जाएंगे, OCO-CH3। यहाँ पे भी आपका OCO-CH3, यहाँ पे भी OCH3, OCO-CH3, CH2, OCH3, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा बहुत ग्लाइकोसिड के बारे में। अब आपका अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनकी प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग नेचर, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में।